इस तरह से भाजपा के जो लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर भूख आज लगी है गरीब को तो खाना जो है अगले साल मिलेगा, वो कैसे चलेगा? तो वो भूख तो लगवाई ना उन्होंने। जो 7 साल सत्यानाश स्टेट को किया है, यहाँ जब स्टेट था हम 11 किलो पर पर्सन के हिसाब से राशन देते हैं और इन्होंने लाकर 5 किलो पर लाया। वो तो हमारे देसी इलाकों में मुर्गी भी उससे ज़्यादा खाती है। ये राइस ईटर स्टेट है, तो 5 किलो राशन पर कर दिया। तो वो उनको अपने दामन में देखना चाहिए, अपनी झोली में देखना चाहिए कि ये हालत करी किसने, उन्होंने करी। तो आज क्या बताएंगे कि वो ऐसा हो रहा है। जीएमबी साहब हमारे साथ समय मौजूद है। सर, जो असेंबली बजट सेशन चल रहा है, किस तरह देखते हैं आप उसको? ये देखो, सबसे पहले अच्छी बात ये है कि 7 साल आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, और इन 7 सालों में कौन बजट बनाता था, कहाँ पेश होता था, क्या उसमें होता था, तो सबकी ज़बानें बंद थी। कोई नहीं पूछ सकता था, ना कोई बता पाता था कि इसमें क्या है। तो ये एक 7 साल के बाद खुशी का मुकाम है कि आज इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड सरकार बनी है और इलेक्टेड सरकार का ये पहला बजट है, बावजूद इसके कि अभी यूटी में है, अभी स्टेट हुआ नहीं। तो यूटी कैपेसिटी में बजट पेश करना, उसमें दुश्वारियां अपनी है, मगर फिर भी जितने भी कोर इश्यूज थे पब्लिक के साथ में, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई और जो मैनिफेस्टोज थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 70-80% इश्यूज को टच किया गया। क्योंकि ये पहले से ही हमने बताया था कि ये बजट जो है ये यूटी में पेश होगा, ये आने वाले 5 साल के लिए हमारे इश्यूज की फाउंडेशन, एक स्ट्रांग फाउंडेशन दे सकता है। और अब कई लोग इसमें देखेंगे कि सब कुछ इसी में हो, तो वो पॉसिबल भी नहीं था। तो एक स्ट्रांग फाउंडेशन के सूरत में ये बजट पेश हुआ है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी स्टार्टिंग नहीं की गई। आगे भी आर्ग्यूमेंट भी होंगे, डिपार्टमेंटल बहस भी होगी। बाय द एंड ऑफ द बजट हो सकता है कुछ चीज़ें छू जाएं सरकार को या हाउस कंपेल करें, वो ऐड भी हो सकती हैं। और फिर पहले बजट में सारी चीज़ें ना आने का मतलब नहीं कि उसको इनकार कर दिया। अगले साल हो सकता है तब तक स्टेट बन जाए, स्टेट की कैपेसिटी और सरकार की ताकत कुछ और होती है। तो उम्मीदों पर दुनिया चलता है, लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। जो चीज़ें इसमें आई उसको वेलकम करो, जो नहीं आई उसका स्ट्रगल जारी रहेगा। मीर साहब, भाजपा वाले कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया गया उसको पीएम जो मोदी है उनकी स्कीम के साथ ये कह रहे हैं कि ये जोड़ा जा रहा है, किस तरह देखते हैं? वो किसी के घर की स्कीमें नहीं है। भारत सरकार पिछले 75 साल से देश भर के लिए स्कीमें बनाता है और आज जिसको ये पीएम कर रहे हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले की स्कीम्स है, खाली नाम बदल के 10 साल में उनको चेंज किया गया। तो इसलिए वो कोई एहसान नहीं है। हमारा एक इकोनॉमिक ऑटोनॉमी थी जम्मू कश्मीर में बची हुई, वो भी स्पेशल सेशन के ज़रिए से, अगर आपको पता हो, इसी बीजेपी और पीडीपी ने वो छीन ली। जो हमारा टैक्स रेवेन्यू आता था वो सीधे दिल्ली जाता है, जीएसटी के सूरत में दिल्ली जाता है और दिल्ली को जब मर्जी हो भीख की तरह देता है। हमें हमारा टैक्स रेवेन्यू ही स्टेट को वापस दे, हम उस पर भी अपना काम चला सकते हैं। तो इसलिए जब हमारा रेवेन्यू सारा दिल्ली जाता है तो उनका फर्ज भी बनता है कि हमको वापस सहायता करें। और दूसरी बात, पहले जब हम स्टेट थे, हमें सेंट्रल जो स्कीमें देता था वो 90:10 जम्मू कश्मीर को खर्च करना पड़ता था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देता। जब से यूटी बनी, इट इज़ 100% आइदर स्टेट, 100% और द स्टेट। तो उसमें भी तो हमारा नुकसान हुआ। जो स्कीमें हमारी स्टेट की है वो 100% स्टेट फाइनेंस से होता है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को अगर हम डिटेल से देखेंगे, ना दिल्ली एहसान कर रही है, ना हमें उतना सहायता वापस मिल रहा है जितना हमारा हक है, जितना हमारा रेवेन्यू वहाँ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। मीर साहब, जिस तरह से जो फ्री राशन की बात की गई, जिसमें एएवाई को, जो उस कैटेगरी के लोग हैं, उनको देने की बात की गई, लेकिन जब एनसी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था उस समय ये चीज़ क्लियर नहीं की गई थी कि फ्री राशन किनको मिलेगा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो एक स्टार्टिंग बजट है। स्टार्ट एएवाई से हुआ, जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होगी बीपीएल पर भी आएगा, जैसे और बेहतर स्टेट बनेगा तो और भी जो
अंत्योदया और बीपीएल के अलावा गरीब लोग हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मगर जब झोली ही छोटी हो, खजाना में ही कम हो, तो इकट्ठे बड़े ऐलान करें, कल पूरा नहीं कर पाए, वो भी तो धोखा होता है। इसलिए ये ईमानदारी वाला स्टेप है कि हम स्टार्ट करेंगे अंत्योदया से, देन वी विल अपग्रेड टू बीपीएल, देन अदर पुअर पीपल जो इस कैटेगरी में नहीं आते। ये सरकार का मंशा है, इसीलिए मैंने कहा 5 साल लोगों के वादे पूरे करने। और आज पहले साल के पहले बजट में यूटी कैपेसिटी में उतने इख्तियारात भी नहीं थे, तो इसलिए स्टार्टिंग हुई, अच्छी फाउंडेशन हुई, आगे और बेहतर काम होंगे, ये हमारा मानना है। जिस तरह से भाजपा के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर भूख आज लगी है गरीब को तो खाना जो है अगले साल मिलेगा, वो कैसे चलेगा? तो वो भूख तो लगवाई ना उन्होंने, जो 7 साल सत्यानाश स्टेट को किया है। यहाँ जब स्टेट था हम 11 किलो पर पर्सन के हिसाब से राशन देते हैं और इन्होंने लाकर 5 किलो पर लाया। वो तो हमारे देसी इलाकों में मुर्गी भी उससे ज़्यादा खाती है। ये राइस ईटर स्टेट है, तो 5 किलो राशन पर कर दिया। तो वो उनको अपने दामन में देखना चाहिए, अपनी झोली में देखना चाहिए कि ये हालत करी किसने, उन्होंने करी। तो आज क्या बताएंगे कि वो ऐसा हो रहा है। चलिए, शुक्रिया समाज बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जीए मीर साहब। जिस तरह से जो बजट सेशन असेंबली में जो है वो चल रहा है, तो उस संदर्भ में जो है हमने इससे बातचीत की। और आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े देखते रहे नेशन न्यूज़।